साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रेटजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही आज हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी का स्वागत करते हैं शो में, और पूरी रिसर्च टीम जो कि हमें अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए एक्सक्लूसिव रिसर्च और खबरों पर देगी अपडेट। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार का हाल आपको बता देते हैं। आज दिन भर हमने देखा सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, और उसके बाद 1.5 घंटे में बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा। निफ्टी 110 अंक गिरकर 18,000 के ठीक नीचे बंद हुआ, तो निफ्टी बैंक 400 अंक लुढ़ककर 38,300 के पास। सेंसेक्स में भी 400 अंकों की गिरावट रही और ये 60,350 के नीचे जाकर बंद हुआ। आज ऑटो, आईटी और स्मॉल कैप को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट का ही रुझान नजर आया। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या संकेत मिल रहे हैं, आंकड़ों के लिहाज से समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 560 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से 577 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि शुरुआत तेजी के साथ और फिर बाजार में मुनाफा वसूली की वजह क्या रही। भारतीय बाजारों के लिए कल ही की तरह का एक और ट्रेडिंग सेशन जहां शुरुआत मजबूती के साथ हुई और मजबूत शुरुआत के बाद धीमे धीमे मुनाफा वसूली हावी होती दिखी, और आखिरी 1-1.5 घंटा बाजार पर फिर से भारी पड़ता हुआ नजर आया और दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार बंद होते दिखे एकदम अहम लेवल के नजदीक, और वो था 18,000, जहां पर बाजार बंद हुए 100 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान के साथ निफ्टी पर। चलिए निफ्टी पर तो फिर भी 18,000 के आसपास बंद हुए, मामला उतना खराब नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा दिखी और 38,500 के नीचे काफी लंबे समय बाद बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होती दिखी है। तो 38,300 के आसपास बैंक निफ्टी का बंद होना थोड़ी और आगे कमजोरी बढ़ने के संकेत दे रहा है। तो ये तो बात हुई इंडेक्स की और दिग्गज शेयरों की। गिरावट में जाहिर सी बात है कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और रिलायंस का हाथ रहा, और इसी वजह से इंडेक्स दबाव में दिखा। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल इतना खराब नहीं था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दोनों तरफ काफी जबरदस्त था। कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स ऐसे थे, मसलन मिड कैप आईटी शेयर जो अच्छी मजबूती में नजर आए, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर गिरावट भी तेज होती हुई दिखी। तो दोनों तरफ का एक्शन भरपूर बाजार में आज नजर आया। तो मिला जुला कारोबार, इंडेक्स पर कमजोरी, ब्रॉडर मार्केट ठीक, और इसकी वजह यह कि सुस्ती के संकेत दुनिया भर के बाजारों से। अमेरिका में बढ़िया तेजी के बाद अब वहां के बाजार थोड़े रेंज बाउंड हो चुके हैं। एफआईआईज की तरफ से न बड़ी खरीदारी होती दिख रही है, तो न जोर से बिकवाली। घरेलू फंड भी कमोबेश हल्की फुल्की खरीदारी कर रहे हैं। ट्रेडर्स वेट एंड वॉच के मूड में है। नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, तो कोई बड़े स्टॉक्स या फिर सेक्टर को लेकर क्लियर कट तेजी या मंदी का बड़ा रुझान बनता नहीं दिख रहा। इन सब के बीच में बाजार थोड़े ऊपर थोड़े नीचे दोनों तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दिक्कत एक ही है कि जब लगातार 2 दिन तक दिन के निचले स्तरों पर आप बंद हो, तो अगले दिन के लिए आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। तो ऊपरी स्तरों पर 18,000 के ऊपर बाजार में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। बाकी संकेत ठीक है, कॉन्फिडेंस ही कम है। तो देखते हैं कल क्या कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल आज का सेशन थोड़ा सा मुश्किल भरा, डे लो पर बंद होते हुए बाजार। अब कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी भी अनिल जी से समझेंगे, उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को और डिटेल में जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता है, जिन इनसे समझते हैं कि किन सेक्टर में कुशल आज सबसे ज्यादा एक्शन था, कहां पर सुस्ती दिखी। जी, तो आज के बाजार भी जो है कमजोरी का संकेत ही एक्चुअली डिफाइन करते हुए नजर आए। कल की तरह भी अगर आप जिस तरह के शुरुआती ट्रेंड देख रहे थे वहां पर तेजी थी, पर उसके बाद बाजारों में कंटिन्यूस फॉल हमें देखने को मिला आज के सत्र में भी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची में श्री सीमेंट, रिलायंस, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में